नेहा और रोशन की शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, पर इन 5 सालों में आज तक रोशन ने अपने ससुराल का मुंह नहीं देखा था। और इस बात का उसे अफसोस नहीं बल्कि घमंड था। सवेरे सवेरे नहा धोकर नेहा बॉडी लोशन लगा रही थी कि उसके फोन पर उसकी कजिन का कॉल आता है। रोशन फोन उठाकर स्पीकर पर रख देता है। अरे प्रीति, याद आ गई दीदी की? तुझे याद भी है पिछली बार कब बात की थी तूने मुझसे? 3 हफ्ते पहले। शादी के पहले ऐसे चिपकी रहती थी मुझसे कि सभी को लगता था कि मैं तुझे दहेज में अपने साथ ले जाऊंगी। और अब देख। ले भी आती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी प्रीति, पर तुम्हारी दीदी को ही शायद तुमसे जलन है, वरना हम जीजा साले की ट्यूनिंग कोई खराब थोड़ी ना, मस्त एंजॉय करते दोनों। मुझे तो भाई मेरे ससुराल वाले बड़े प्यारे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सब आओ और आराम से यहाँ रहो और अपनी दीदी के हाथ के बने पकवान का मजा लो। बड़े दिन आ गए हम वहाँ जीजू, और बड़े दिन आ गई दीदी। अब आने की बारी आपकी है। मेरी शादी है तो 3-4 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधा हमारे घर पधार जाइए। अरे तुम्हारी शादी फिक्स हो गई, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारी दीदी फ्री हो गई है, अपनी दीदी से बात करो, मैं आता हूँ। और फोन नेहा को पकड़ाकर रोशन कमरे से बाहर चला जाता है। और कर ले चापलूसी अपने जीजा जी की। मुझे तो पता ही था ये अकड़ू इंसान कभी हामी नहीं भरेगा इस बात पर। इनका छोड़, तू बता अचानक से तेरा रिश्ता पक्का कैसे हो गया? तू लव मैरिज कर रही है और अपनी दीदी से छुपा लिया ना तूने। एक कमरे में सोते थे हम, तू करवट भी लेती थी तो मुझे पता होता था, और अब शादी भी फिक्स हो गई और इतनी बड़ी बात छुप गई मुझसे। अरे नहीं दीदी, वो क्या हुआ, बुआ जी की सहेली हमारे शहर आई हुई थी तो हमारे घर ही रुक गई। इसी बीच में मैं उन्हें पसंद आ गई और कल सीधा नेक करके उन्होंने शादी की डेट निकाल ली। ये जितना आपके लिए सरप्राइज है ना, उतना मेरे लिए भी है। अब आप जल्दी से तैयारियों में लग जाओ, और हाँ, जीजू को साथ लाना। हाँ, आज तक हमारे घर के किसी फंक्शन में आया है क्या तेरा जीजा? जब आएगा कोई ना कोई बहाना मार कर लास्ट मोमेंट में ट्रेन मिस करना तो इनकी आदत है। इनका छोड़, तू फिक्र मत कर, मैं आ जाऊंगी। अब अगर खुद के मायके में शादी हो तो कौन सी लड़की एक्साइटेड फील नहीं करेगी। बेटी की विदा होने के बाद शादी ब्याह ही तो वो मौके होते हैं जब पूरा परिवार एक साथ फिर से मिल पाता है। किचन में खाना बनाते वक्त नेहा का ध्यान खाने से ज्यादा यूट्यूब की वीडियो पर था, जिसमें वो वेडिंग सीजन के कमिंग ट्रेंड को देख रही थी। ये वाला लहंगा अच्छा है, करीना कपूर ने भी अंबानियों की शादी में पहना था। चांदनी चौक से बिल्कुल इसकी 2 कॉपी उठा लूंगी, अभी सस्ते में भी आ जाएगा, वरना 10 दिन बाद अगर लगन चढ़ गया ना तो फिर 4 गुने में बिकेंगे लहंगे। वीडियो देखती हुई नेहा फटाफट अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बनाकर सभी की प्लेट में परोसती है। मटर के पराठे? अरे वाह बहू, मटर के पराठे खाने का मजा तो सर्दियों में ही आता है, और साथ में चटनी हो जाए तो फिर क्या कहना है। मुझे पता है आपको धनिया और लहसुन की चटनी कितनी पसंद है पापा जी, इसीलिए तो बनाई है। खाइए खाइए। तुम जानबूझ के ये ड्रामा कर रही हो या सच में? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई ड्रामा किया रोशन जी? पापा के प्लेट में चटनी खत्म हो गई, अब आदमी मुंह खोलकर तो बोलेगा नहीं। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। एक खाना बनाने का तो काम है, उसमें भी गलती होती रहती है तुमसे। 5 साल हो गए हमारी शादी को, अब भी अगर तुम मिस्टेक करोगी तो फिर तो हो गई। अरे बेटा, बहू बार बार रसोई में जाकर गरम पराठे सेक कर ला रही है ना, अब उसे कैसे पता चलेगा कि उसके ससुर की प्लेट में चटनी है या नहीं? ये तो इनकी गलती है ना कि मुंह खोलकर कभी बोलते ही नहीं। ये कोई बात नहीं हुई मम्मी, अगर ऐसे दिमाग के साथ मेरे ऑफिस में जाती ना तो 2 दिन के अंदर ही बॉस इसे बाहर निकाल देते। 10 चीजें दिमाग में रखकर हम काम करते रहते हैं, और कोई भी चीज मिस करने का रिस्क नहीं ले सकते हम। घर में काम ही क्या होता है, 3 वक्त का खाना बनाना। फिर तो ये फ्री है, आराम से टीवी देखती है, मन करता है तो सो भी जाती है। हमारे पास तो इसकी भी लिबर्टी नहीं है। अरे अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ पापा जी के लिए चटनी लेकर आओ ना यहाँ। ये पहली बार नहीं था कि सभी के सामने रोशन ने नेहा की इंसल्ट की थी। नेहा के लिए तो ये रोज का था। सभी नाश्ता कर लेते हैं, नेहा किचन में जाकर अपने पति का टिफिन पैक करके बाहर लेकर आती है और उसे ऑफिस भेज देती है। जब ये रोशन बिना बात के तुझे सुनाया करे ना तो तू भी उल्टा जवाब दे दिया कर बहू। पढ़ाया दिन भर करती क्या है बोलने वाला। अरे नहीं मम्मी जी, इन्हें भी तो ऑफिस की टेंशन रहती होगी ना, अब कहीं तो टेंशन निकलेगी ना। पिछले जन्म में जरूर हीरे दान किए होंगे इस लड़के ने, जो तुझ जैसी लड़की मिल गई। नेहा और रेणु बात कर रहे थे कि तभी उनके घर का फोन बजता है। कॉल पर होता है रोशन। मेरी वो फाइल है ना ब्लू कलर वाली, जो मैंने तुम्हें कल रात को रखने के लिए दी थी, उसे लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ नेहा, जल्द से जल्द,
सुबह तुम्हारे ड्रामे के कारण मैं फाइल ले जाना भूल गया। ओहो, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आती हूँ। नेहा फौरन कपड़े बदलती है और अलमारी से फाइल निकाल कर अपने पति के ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ती है। अपनी चीजें खुद भूल जाता है ये लड़का और तुझे भगाता है। तो रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। फिर आते वक्त चांदनी चौक से तेरे लहंगे की शॉपिंग कर लेंगे। रेणु और नेहा सड़क के किनारे काफी देर तक ऑटो रिक्शा के आने का इंतजार करते हैं, पर उन्हें कहीं भी ऑटो रिक्शा नहीं मिलती, क्योंकि आज ऑटो रिक्शा की स्ट्राइक थी। ओह गॉड, अब क्या होगा मम्मी जी? ऑटो रिक्शा की तो स्ट्राइक है, हम इनके ऑफिस कैसे पहुंचेंगे? अरे तेरा वो दोस्त है ना बेटा, जिसने एक बार रोशन की कार बनाई थी, उसे फोन कर दे, वो हमें ड्रॉप कर देगा। नेहा अपने मेल फ्रेंड सुमित को कॉल करती है, जो एक मैकेनिक था। उसके पास तो कार की कमी हो ही नहीं सकती थी। सुमित फौरन नेहा के पास पहुंच जाता है और उसे रोशन के ऑफिस ड्रॉप कर देता है। सॉरी रोशन जी, मैं तो वक्त पर ही निकली थी, पर आज ना ऑटो उलट गया था। कल ना मिला नहीं, परसों ये हो गया, तरसों ये हो गया, सिर्फ बहाने ही तो है तुम्हारे पास। अरे करती क्या हो तुम दिन भर? ससुराल में काम ही क्या होता है? मेरी जगह रहकर देखो, तब समझ में आएगा। इसे देखो, मेरी फ्रेंड पायल, ऐसी होती है लड़कियां, दिन भर ऑफिस में काम करती है। ये भी चाहती तो तुम्हारी तरह घर में 2 रोटी बनाकर आराम की नींद ले सकती थी, पर इसे लाइफ में कुछ करना था, खुद को प्रूव करना था। नेहा को अपने घर की 4 दीवारी के अंदर बातें सुनाते सुनाते रोशन आज उसे ऑफिस में सभी के सामने भी फटकार लगा देता है। बस बहुत हुआ रोशन, ये क्या तू कहता रहता है ससुराल में काम ही क्या होता है? तू देखता भी है क्या करती है बहू दिन भर? अरे मम्मी, ससुराल में कुछ काम नहीं होता, मुझे मौका दो, मैं रहकर दिखाता हूँ ससुराल में। आखिरी बार अपने ससुराल कब गया था? अपनी शादी के दिन के बाद है? उसके बाद तो गया ही नहीं, और फेंक तो इतनी ऊंची ऊंची रहा है। अब तूने खुद बोला है तो फिर ठीक है। 5 साल से बहू अपने ससुराल में रह रही है, तू सिर्फ मुझे 10 दिन अपने ससुराल में रहकर दिखा दे। अगर तूने ये 10 दिन अपने ससुराल में राजी खुशी निकाल लिए तो मैं मान लूंगी तू सही है, बहू गलत। ये तो आपने मेरी मदद कर दी मम्मी, अब तो 10 दिन आराम से नींद लूंगा मैं। और अगली सुबह ही नेहा अपने पति का बैग पैक करके तैयार कर देती है। क्या बात हुई है? सिर्फ मेरा बैग? तुम्हारा बैग कहाँ है नेहा? जैसे मेरे मायके में मेरे साथ रहती हो, वैसे तुम्हारे मायके में तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। चीटिंग तो मैं करती नहीं ना रोशन, वो तो मेरे नेचर में है नहीं। वहाँ पहले से मेरे कपड़े रखे हुए हैं, तो मुझे बैग लेकर जाने की जरूरत नहीं है। यही तो फर्क होता है ससुराल और मायके में। फिर निकल पड़ते हैं दोनों नेहा के घर, जहाँ अपने दामाद को देखते ही सुभाष और हेमंत उसके आगे पीछे बिछ जाते हैं। बस बस मम्मी जी, मेरा तो पेट फट जाएगा कसम से। जो आराम ससुराल में ना, वो कहीं नहीं। देख रही हो नेहा, मैं तो एक दिन ससुराल में आकर इतना खुश हो गया, और तुम तो 5 साल से अपने ससुराल में हो। कितनी लकी हो तुम। जीजू, अभी तो शुरुआत है। 2 दिन तो मेहमान नवाजी घर में आई नौकर की भी की जाती है, पर असली रंग तो तीसरे दिन से ही पता चलता है। तुमने कुछ कहा क्या प्रीति? अरे जीजा जी, मैं कह रही थी कि आप आने वाले थे, इसलिए आज हमने शॉपिंग का प्लान भी कैंसिल कर दिया। अब कल ही जाएंगे शॉपिंग पर, आप भी चलोगे ना? अरे मुझे ये शॉपिंग वॉपिंग पसंद नहीं आती साली साहब, आप सब होकर आइएगा, नो प्रॉब्लम। खाना पीना खाकर रोशन आराम से अपने कमरे में सोने चला जाता है। पहला दिन तो रोशन का इतना अच्छा गुजरता है कि वो मान लेता है कि ससुराल में 10 दिन बिताने का चैलेंज तो वही जीतेगा, पर अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। अगली सुबह रोशन जैसे ही बाथरूम में नहाने जाता है। नेहा के टॉयलेट में गीजर नहीं है, ऐसे कैसे? ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगा मैं? रोशन बाहर आकर नेहा को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है। भाई साहब, आप किसी 5 स्टार होटल में नहीं, अपने ससुराल में हैं, और इतनी फैसिलिटीज चाहिए थी तो गीजर साथ लेकर आना चाहिए था ना। हमारे घर पर तो सभी पानी को स्टोव पर गर्म करके ही नहा लेते हैं। आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना तो आप ही जाकर गैस स्टोव पर पानी गर्म कर लो। तुम्हें क्या लगता है मुझे काम पता कर तुम मुझे टेंशन में डाल दोगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास मेरी सासू माँ है, वो मेरे लिए पानी गर्म कर देंगी। ससुराल में हूँ, ससुराल में। नहीं कर पाएगी माँ, क्योंकि मम्मी तो पंडित जी से मिलने गई हैं और प्रीति और विवेक शादी का कार्ड पसंद करने गए हैं। तो वो रही रसोई, वहीं आपको पतीला और पानी भी मिल जाएगा। और अपनी जिंदगी में पहली बार रोशन को पानी गर्म करके नहाना पड़ता है। नहाकर रोशन बाथरूम से बाहर आता है। अरे नेहा, मैं अपने कपड़े कहाँ रखूँ? तुम्हारे घर में तो कॉमन बाथरूम है, अब सभी बाथरूम में जाएंगे और मेरे कपड़े धोने में पड़े हुए देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। बात तो सही है,
औरतों का घर है हमारा, बाथरूम में ही वॉशिंग मशीन है, कपड़े डालकर चला दो और धुल जाए तो छुपा कर बालकनी में सुखा देना। रोशन शर्माते हुए अपने अंडरगारमेंट्स को बालकनी में सुखा रहा था कि सामने के घर के बच्चे उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जीजू की चड्डी में फूल खिला है। ये गंदे बच्चे, ये मुझे कभी नहीं लगा था कि इस जीवन में ये प्रॉब्लम भी मुझे फेस करनी पड़ेगी। अरे कोई बात नहीं तमाजी, मेरे पोते का बनियान भी फ्लावर प्रिंट का ही है, कोई बात नहीं। अपनी नजरें झुकाए रोशन बालकनी से बाहर आने ही वाला था कि प्रीति बालकनी में अपने जीजा जी को ढूंढती हुई आ जाती है और प्रीति की नजर रोशन के अंडरगारमेंट्स पर ना पड़ जाए इसलिए वो हाथ मारकर खुद के बनियान को नीचे गिरा देता है। क्या हो गया जीजू, आप इतने हड़बड़ा क्यों गए? मैं तो बस ये कहने आई थी कि हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। ओके बाय। अरे मेरी प्यारी बनियान। रोशन को अकेला छोड़कर सभी शॉपिंग पर चले जाते हैं। अब शादी की शॉपिंग पर निकला इंसान 2-4 घंटे में कहाँ लौटता है। दोपहर 1 बजे निकली नेहा की फैमिली रात के 9 बजे घर वापस लौटती है। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है रोशन इतना खुश हो जाता है मानो उसे भगवान मिल गए हो। सब आ गया, अच्छा है अब मुझे खाना मिलेगा। रोशन भाग कर जाता है और दरवाजा खुलता है। आप अकेले परेशान तो नहीं हुए ना दामाद जी? अरे बिल्कुल नहीं मम्मी जी, मैं तो आराम से वेब सीरीज देख रहा था। देख लिया मम्मी, तुम बेकार में टेंशन ले रही थी। मैं तो बड़ी थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। शादी के पहले अगर मुझे डार्क सर्कल हो गए ना तो बेकार में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं भी जा रहा हूँ बाबा। रोशन के सामने एक एक कर सभी सोने के लिए जाने लगते हैं, जिसे देखकर रोशन जरा घबरा जाता है। दिन भर यहाँ वहाँ घूमने के बाद बिना खाना खाए सोने जाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता मम्मी जी। अरे नहीं नहीं दामाद जी, हम तो बाहर डिनर करके आए हैं। सब बाहर खा कर आ गए, मेरे खाने के लिए सोचा भी नहीं किसी ने। वहीं अगर मैं अपने घर पर होता तो मुझे कोई भूखा नहीं छोड़ता। मम्मी आई मिस यू। अब मैं क्या खाऊंगा, दोपहर से भूखा बैठा हुआ हूँ। खुद के घर पर तो इंसान जब चाहे तब किचन में जाकर खा सकता है, पर किसी और के घर में ऐसा किया जाए तो कैसे। अब मुंह खोलकर रोशन अपने ससुराल वालों से ना खाना मांग सकता था, ना ही उसे खाना बनाना आता था। भूखे पेट ही रोशन को अपने ससुराल में सोना पड़ता है। रात को ये गुड़गुड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा पेट तो नहीं बच रहा। लगता है आज आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया रोशन जी। हाँ भाई, ससुराल में जो है आप। अच्छा हाँ, अकेले होंगे तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लिया होगा आपने, सही है। पर आप तो बाहर का खाते नहीं थे ना? अच्छा नहीं, ससुराल में आए हैं ना तो बदलना तो होगा ही। पर सच्ची बहुत जल्दी एडजस्ट करना सीख लिया आपने। मुझे तो वक्त लग गया था। अबे तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं, 7 दिन और कैसे बिताऊंगा ससुराल में। आज के ज़माने में मेहमान को आए दूसरे से तीसरा दिन होता नहीं कि पड़ोसियों को प्रॉब्लम होने लग जाती है। और ऐसी ही प्रॉब्लम सुजाता को भी हो गई थी। ताका झांकी करती हुई सुजाता हेमा के घर आ जाती है। कैसी हो हेमा? हेमा के घर आ जाती है। कैसी हो हेमा? मैं तो अच्छी हूँ भाभी जी। सही बात है, इतना अच्छा दामाद पाकर तू अच्छी कैसे नहीं होगी। मेरा दामाद 2 घंटे गिनकर आता है उंगलियों पर। यहाँ 2 घंटे से तीसरा घंटा होने लगता है कि कहता है पारुल चलो। मैं अपने ससुराल इतनी देर नहीं रुक सकता। कहीं भी ज्यादा देर रुक जाओ तो इज्जत घटने में देर नहीं लगती। पर आपके दामाद में तो ऐसी कोई शर्म है ही नहीं, ये सही है। अपने कमरे में बैठा रोशन सारी बातें सुन रहा था, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। एक तो नई जगह, ऊपर से लोगों के ताने। मेरे पास तो कोई काम भी नहीं होता, दिन भर सो भी सकता हूँ मैं। पर बेचारी नेहा को तो 24 घंटे काम भी करने पड़ते थे, गेस्ट को भी अटेंड करना पड़ता था और ताने भी सुनने पड़ते थे। ससुराल में रहना मुश्किल तो है। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, आज था 7वां दिन और विवेक को देखने बिन बताए लड़की वाले आ जाते हैं। इन सब से अनजान रोशन आराम से अपने कमरे में फैल कर सो रहा था कि विवेक भागता हुआ कमरे में आता है। क्या है जीजा जी, मेरे कमरे की क्या हालत कर दी आपने? आप आए थे इसलिए मैंने आपको कमरा दिया था और खुद हॉल में सोने लगा। अब लड़की वाले मुझे देखने आ गए। घर देखने के साथ साथ मेरा कमरा भी तो देखेंगे ना। अब जल्दी से बाहर निकलिए और अपना सामान एक काम कीजिए, बाथरूम में छुपा दीजिए। तो ये क्या बदतमीजी है साले साहब? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं इस घर का दामाद हूँ। अरे दामाद हो या राजकुमार, खातिरदारी बस 2 दिन अच्छी लगती है जीजा जी, और आप तो 1 हफ्ते से यहाँ हैं। इतने दिन तो मेरी बुआ भी यहाँ आकर नहीं रुकती। तभी हॉल में सुभाष आवाज लगाकर रोशन को बुलाता है। अरे बेटा जी, ये हमारे मेहमान आए।
विवेक को देखने के लिए पैर छुए। हमारे घर आने का रास्ता ज़रा सकड़ा है ना, इसलिए भाई साहब ने अपनी गाड़ी मेन रोड पर ही खड़ी कर दी थी। क्या बताऊं भाई साहब, गाड़ी चलाने में मेरे दामाद का हाथ बड़ा साफ है। ये लीजिए चाबी। बेटा जी, आप जाकर गाड़ी अंदर ले आइए। अब मेन रोड पर पता नहीं कौन ठोक कर चला जाए। मैं हाँ तो क्या हो गया, ये आपका ससुराल है रोशन जी। और ये 7 दिन काफ़ी थे रोशन को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो नेहा के साथ क्या कर रहा था। रोशन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और मेहमानों के लौटते ही वो अपना सामान पैक कर लेता है। तुम दिन भर करती ही क्या हो, तुम दिन भर करती ही क्या हो। ससुराल में करना ही क्या होता है, न जाने ऐसे कितने ताने दिए मैंने तुम्हें नेहा, पर तुमने कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया मुझे। वहाँ तुम्हें पूरा घर संभालना होता है और यहाँ तो मुझे कोई काम भी नहीं करना था, फिर भी मुझसे एडजस्ट नहीं हो पाया। तुम सच में बहुत महान हो। आई एम सॉरी। चलो घर चलते।